ये भावनाएं जब तक हमारी बनेंगी नहीं, तब तक ये धरती का तो क्या, हमारे घर का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे गली मोहल्ले का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे प्रांत हमारे मुल्क का भी स्वर्गमय रूप बनना संभव नहीं है। दुनिया और संसार की बात तो छोड़ो। महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन्यवाद जी। आओ दोस्तों, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे घर में सुख शांति, हमारे को मुक्ति मिलेगी। मेरे दोस्तों, बाबा जी का विचार सुने, जो हमारा सुख ही सुख प्राप्त होगा हमारे जीवन में। दोस्तों आइए बाबा जी का विचार सुने हम। जिस वातावरण को दुनिया भर में देखने की अभिलाषा संतों महात्माओं की और सज्जन प्रवृत्ति वालों की हमेशा से रही है, और आज भी ऐसी सज्जन प्रवृत्ति वाले या भक्तजन चाहते हैं कि दुनिया भर में, संसार भर में ऐसा ही वातावरण ये स्थापित हो जिसके द्वारा राहत महसूस की जा सके, आनंदमय ये वातावरण ये बन पाए, खिंचाव वाला नहीं, भय वाला नहीं, हिंसा वाला नहीं, जुल्म सितम वाला नहीं, वातावरण प्यार वाला, करुणा दया वाला, एक दूसरे के काम आने की भावना वाला, वो वातावरण स्वर्गमय वातावरण होता है। इसीलिए धरती को जन्नत, धरती को स्वर्ग बनाने की जब बातें होती हैं कि ये भावनाएं जब तक हमारी बनेंगी नहीं, तब तक ये धरती का तो क्या, हमारे घर का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे गली मोहल्ले का भी स्वर्ग बनना मुमकिन नहीं है, हमारे प्रांत हमारे मुल्क का भी स्वर्गमय रूप बनना संभव नहीं है। दुनिया और संसार की बात तो छोड़ो। तो इसलिए इन सुंदर भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। हृदय में अगर वो बस जाए तो फिर वास्तविकता में एक सुंदर चाल इंसान के द्वारा चली जाएगी। वो वही इंसान जो परिवार के अंग के रूप में है, समाज का हिस्सा है, इस देश का वासी है, और सारे संसार के जो मानवीय परिवार जिसको हम कहते हैं, उसका हिस्सा होकर ये हर जगह पर दूसरों के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि एक इकाई ही सुंदर रूप धारण कर गई तो वही इकाई फिर किसी रूप में भी है, उसने औरों के लिए सुख का कारण बनना है। तो इसलिए एक इकाई, दो इकाई नहीं, एक सामूहिक रूप में अगर यही एक इंसान इन गुणों से युक्त हो जाता है तो वही फिर धरती के लिए वरदान बन जाता है। और अगर ऐसा नहीं, इससे विपरीत भावनाओं से युक्त है, वो तो फिर हम नज़ारे देख ही रहे हैं कि यही इंसान दानव और शैतान बनकर इस धरती को पलीत कर रहा है। जहां पर प्यार की नदियां बहाने की बात, प्रेम की गंगा बहाने की बातें ये होती आ रही हैं, वहां पर उसकी बजाय खून की नदियां बहाई जा रही हैं। किस तरह से इंसान ऐसे एक हैवानियत और शैतानियत वाली फितरत और प्रवृत्ति से युक्त होकर इस दुनिया के सफर को, इस जीवन के सफर को तय कर रहा है। तो आज भी महापुरुष संत जनों ने यही एक संदेश मुख्य रूप में दिया, इस मानव को, इंसान को समक्ष रखकर कि हे इंसान, ये जीवन का सफर तय हो रहा है। मालिक ने तुझे जन्म दिया, इंसानी योनि में जन्म दिया, किसी सांप की योनि में नहीं दिया, गधे घोड़े की योनि में जन्म नहीं दिया। मालिक ने तुम्हें जन्म दिया इंसानी योनि में, जो सबसे श्रेष्ठ योनि मानी जाती है। कि अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती पर तेरी सिकदारी, कि अन्य योनियां तेरा पानी भरने वाली है, इस धरती पर तेरी सिकदारी।
तो ऐसे अमोलक जन्म को तूने पाया है, इसमें मालिक ने तुझे भेजा है, इंसान के घर तुझे जन्म दिया है, एक मानव का रूप तुझे दिया है, जिसके कारण ये कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा, कि बड़े भाग्य की बात है कि तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे। 84 लाख योनियां हैं धर्म ग्रंथों में जिसका जिक्र है। अगर 84 लाख योनि कोई नहीं भी माने, अक्सर कह देते हैं, दिमागी खेल खेले जाते हैं, कितने तर्क वितर्क सामने रखे जाते हैं और कह देते हैं कि गिने हैं 84 लाख योनियां जो बयान किए जा रहे हैं। तो अगर 84 लाख योनियां ना भी मानो, फिर भी कितने कितने तुम्हारे सामने योनियां आई हैं। डिस्कवरी चैनल खोलो या कोई और इंफॉर्मेशन का चैनल आप खोलो, उसमें आपको कितने कितने ओशंस में, पानी में, जल में कितने कितने वो रूप मिल जाएंगे, कितने धरती के ऊपर कीड़े मकोड़ों की किस्में मिल जाएंगी, कितनी हवा में उड़ने वाले परिंदों की किस्में मिल जाएंगी, कितने जंगलों में रहने वाले जानवर, कितने ही सांप की जातियां प्रजातियां मिल जाएंगी। तो इस तरह से अगर देखें, कितने कितने लाखों ही संख्या में अलग अलग योनियां हमारे सामने हैं। लेकिन जब इंसानी योनि की बात आती है तो केवल और केवल एक, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 10 भी नहीं, 50 भी नहीं, और दूसरी तरफ लाखों की योनियां जो इंसानी योनियों से हटके है। तो अगर यही इंसानी योनि में जन्म मालिक ने दे दिया तो फिर इससे ऊंचे भाग्य और क्या होंगे। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंत ही गावा, कि तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ पुकार कर कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म तुझे मिला, बड़े भाग्य की बात है। और भाग्य की बात किस लिए? क्या तुझे दिमाग मिला है इसलिए? क्या तुझे 4 टांगों की बजाय 2 पांव मिले हैं इसलिए? तेरी शक्लो सूरत सुंदर है इसलिए? नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा का मतलब इस संदर्भ में है कि जो मालिक ने तुझे ये अवसर दे दिया है, ये मौका दे दिया है कि तू अपने आप की पहचान कर सकता है, तू अपने मालिक की पहचान कर सकता है। ये सुनहरी अवसर के रूप में देखा गया है। इसीलिए वो भी कहावतें आपके सामने हैं जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, कि जन्म जो तुझे मिला है ये हीरे जैसा जन्म है। लेकिन अगर हीरे जैसा जन्म पाया और इसकी कदर ना की तो फिर यही कौड़ी मोल इसका पड़ता है। और अक्सर इंसान अपने ही हीरे जैसे अमूल्य जीवन का मोल कौड़ी डालते हैं, क्योंकि वो इस सत्य की तरफ नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वो मानवीय गुणों से युक्त नहीं होते हैं, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज से उनका कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में प्रेम करुणा का कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि वो अहम अभिमान में जीते हैं, क्योंकि वो संकीर्णताओं में जीते हैं, क्योंकि वो तंग दिलियों में जीते हैं, क्योंकि वो दूसरों को कीड़े मकोड़े समझकर उन पर जुल्म और सितम करते हैं, कुचलते हैं, मसलते हैं, धर्म का नाम लेकर, मजहब का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर, भाषा का नाम लेकर, या थोड़े से सिक्कों के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए अपने ही भाई की जान लेने पे उतारू। पिता जिसने पाला पोसा है उसकी वसीयत किसी और तरफ ना मुड़ जाए, उसकी उससे पहले जान ही ले लो। तो इस तरह से इंसान में ऐसी वो फितरतें जाग चुकी हैं जिसके कारण उसने अपने ही जन्म का मोल कौड़ी डाला है, किसी दूसरे ने नहीं, खुद डाला है। क्योंकि खुद नहीं जागा, क्योंकि खुद नहीं संभला, क्योंकि खुद वो मानवीय चाल को नहीं अपनाया, तो फिर किसी और ने थोड़ी, तूने खुद ही अपनी इस अमोलक जन्म का मोल कौड़ी डाला है।
क्योंकि केवल और केवल दुनिया और दुनियादारी तक तूने अपने इस सफर को सीमित रखा है, इससे आगे नहीं निकला है। तो इसलिए महापुरुष संतों के हमेशा से ये वचन आते रहे हैं कि इंसान इस जन्म को पाया है तो ये एहसास करके मूल्यवान है। पौड़ी छिटकी हाथ ना है, मनमुख अहला जन्म गवाए। कि ये मनमुख मत बन, अज्ञानी मत बन, एक जागरूकता को प्राप्त कर ले। जाग जा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कि उठ जाग जा, रात्रि नहीं है, सुबह का वक्त है। इंसानी जन्म पाना यानी कि सुबह का वक्त है। खुद की पहचान कर लीजिए, इधर उधर अंधकार में मत जाइए, ना इधर उधर भटकिए मेरे दोस्तों। इस मालिक की पहचान कर लीजिए, ये बड़ा कीमती समय है। को फिर एक नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय मेरे प्यारे भाई बहन।